यूपी और उत्तराखंड की वो खबरें जिन पर दिन भर रहेगी हमारी नजर। बिल्कुल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूँ स्नेहलता और हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले बात करेंगे आजम खान की। आजम जेल से बाहर आ गए हैं और जेल से बाहर आने के बाद एबीपी गंगा ने एक्सक्लूसिव उनका इंटरव्यू लिया है, उनसे बातचीत की है। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर सवाल किए हैं। बिल्कुल, और एबीपी गंगा के हर सवाल पर उन्होंने क्या कहा है दिखाते हैं आपको। जेल से रिहा होने के बाद आजम खान का सबसे पहला इंटरव्यू। समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और मौजूदा रामपुर विधानसभा सीट के विधायक मोहम्मद आजम खान लगभग 27 महीनों के बाद सीतापुर जेल से घर पहुंचे हैं। मोहम्मद आजम खान साहब आने के बाद पहली बार हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 27 महीने के लंबे अरसे के बाद आप घर आए हैं। परिवार को कई ईदें आपके बगैर मनानी पड़ी। इस बार भी ये लग रहा था कि आप ईद पर घर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कैसा रहा ये 27 महीनों का जो वक्त था आपके लिए? बहुत सख्त वक्त था। परिवार ने भी मेरे साथ जेल में ईदें मनाई, मेरी बीवी ने, मेरे बेटे ने, मैंने। तो ईद तो दो तरह की होती है। एक तो कोई खुशी का हादसा और दूसरे रमज़ान के बाद जिन्होंने रोज़े रखे हों उनकी ईद। पिछले साल 15 रोज़ों के होते होते कोरोना हो गया था, तो ये मालूम ही नहीं रहा कि बाकी रोज़े कब गुजर गए, ईद कब गुजर गई। उनके 2 महीने तो बेहोशी रहा, ये ईद भी गुजर गई। इमरजेंसी में जब बंद रहा तब भी कई ईदें जेल की नज़र हुई। तो कुछ नहीं, वक्त था, गुजर गया। ये कैसी रात थी? गमों की रात थी? अब आपको लगता है कि सुबह हो गई है, सूरज निकल आया है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ इतना फ़र्क हुआ है कि वहाँ बंदिश थी, यहाँ बंदिश से दीवारों से बाहर हूँ। माहौल खौफ का वहाँ भी था और पूरे मुल्क में ही और सूबे में भी माहौल तो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत पुरुम्मीद नहीं है। बेरोज़गारी और महंगाई तो अलग चीज़ है, लेकिन एक दहशत का, खौफ का, डर का, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी का, कब क्या हो जाए, एक दूसरे से घृणा का, नफरत का, अलगाव का, दूरी का, ये तेरा है, ये मेरा है, ये उसका था तो अब क्यों है, और अब है तो तब क्यों नहीं था। घबराहट हो रही है, न जाने हमारी आने वाली नस्लों का और मौजूदा नस्लों का कैसा मुस्तकबिल होने वाला है। आजम खान साहब, आपने इमरजेंसी का दौर भी देखा इस मुल्क में। आप जेल गए इमरजेंसी के दौरान। उस वक्त के जो हालात थे और आज के जो हालात हैं, क्या अगर दोनों को हम तोलें, नापें, तो कौन सा ज़्यादा ख़तरनाक हालात है? वो एक शख्सियत की अना की इमरजेंसी थी। मिसेस इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई थी और क्योंकि अदालत ने उनके खिलाफ फैसला दिया था, और उस इमरजेंसी में हम लोग बनारस जेल में थे। बड़ी बड़ी बैरिक्स थीं, पढ़े लिखे अच्छे लोग थे, बहुत आज़ादी से रहते थे, खेलते थे, कूदते थे, डिस्कशंस होते थे, अच्छा खा भी लेते थे। लेकिन ये कैद तो थोड़ी मुख्तलिफ थी और ये घुटन उससे कहीं ज़्यादा है। मुल्क इमरजेंसी के दौर से भी ज़्यादा ख़तरनाक हालात से गुजर रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? 1947 के बंटवारे से भी ज़्यादा ख़तरनाक दौर से गुजर रहा है।
کیان واپی مسجد کا مدعا چل رہا ہے، جو مسجد کا وضو خانہ تھا، اس میں جو مسلم پکش کا کہنا ہے فاؤنٹین کا جو بیس ہے، لیکن ہندو پکش کا دعویٰ ہے کہ وہ شیولنگ ہے اور وہ مل گیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، میری رائے یہ ہے کہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی یہ سوال قبل از وقت ہے. ہم تھوڑا سا پیچھے لوٹ جائیں بابری مسجد کی طرف. بابری مسجد 22/23 دسمبر 1949 کی رات کی جو اگلی صبح ہوئی تھی، تو ایس ڈی ایم مہودے نے ایک ایگزیکیوٹیو آرڈر پاس کیا تھا. مسجد خرق ہو گئی تھی اور 500 میٹر کے ایریے میں مسلمانوں کے داخلے پر پابندی عائد ہو گئی تھی. اس کے بعد تقریباً 4 دہائیاں گزریں جوڈیشل پروسیس میں، چھوٹی عدالت سے لے کر سپریم کورٹ تک کے فیصلے میں. لیکن اس میں چھوٹی عدالت سے سپریم کورٹ تک صرف 4-6 دن کا فرق رہا، فاصلہ رہا ہے. تو دونوں کے پروسیجر میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ چھوٹی عدالت سے لے کر آخری عدالت تک مقدمہ زیر بحث اور زیر سماعت ہے. لہذا ہمیں اور ان تمام لوگوں کو جو قانون میں یقین رکھتے ہوں، انہیں فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے.